हमारे भाई को ही कुछ रोग हो गया तो हम उसको घर से बाहर कर देते हैं। का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ये बुक कैसा है और किस चीज़ के लिए अच्छा है? है कि जो देश में चल रहा है, धर्म को व्यापार बना के जो बेचा जा रहा है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है। अर्थ होता है ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी का अर्थ होता है अंक शास्त्र। हेलो दोस्त, तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं अवधूत भगवान राम श्री सेवा आश्रम से। यहाँ के जो महामंडलेश्वर जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, थोड़ा आश्रम के बारे में बताइए आप। मैं अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम में जुड़ा हुआ हूँ और संत अलखराम सरकार बाबा एवं परम पूज्य अवधूत भगवान राम, जिसका कि मुख्य जो बिंदु है, जो जहाँ पे मुख्य आश्रम है हमारा, वो बनारस में हुआ करता है, जो कि बाबा कीनाराम की परंपरा से चला आ रहा है। उस परंपरा में अवधूत भगवान राम जी के 5 मुड़िया साधु हुए, दीक्षित शिष्य हुए, जिसमें हमारे संत अलखराम सरकार बाबा हैं। और हमारा जो आश्रम है वो मुंबई में स्थित है। राष्ट्र की सेवा में हमारे दरबार पे कोई भी आता है, उसको हम भगवान तुल्य समझकर उसका उसी अनुसार हम लोग सम्मान, उसका अतिथि सत्कार करने में हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जितनी भी हमारे अंदर जैसे लालच है, क्रोध है, व्यसन है, हमारे अंदर जितने भी हमारे शरीर के अंदर विकार भरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में मृत होते जा रहे हैं, अपने जीवन में अपने माँ बाप का सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, समाज में भाई बहनों को, समाज के लोगों को हम उसमें उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को मृत ही समझ लीजिए कि हम लोग मर रहे हैं। तो हमारे आश्रम में ऐसा है कि आप यहाँ पर चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक कुष्ठ रोगी हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ हम उसको भगवान समतुल्य ही समझते हैं। हमारे परम पूज्य अवधूत भगवान राम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें कि हमारे गुरु जी ने जिस समय पूरे विश्व में कुष्ठ रोग की, लेप्रोसी की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें कि हम अपने घर के व्यक्ति को, अगर हमारे भाई को ही कुष्ठ रोग हो गया तो हम उसको घर से बाहर कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। हमारे बाबा बड़े सरकार अवधूत भगवान राम जी 2.25 लाख कुष्ठ रोगियों को अपने द्वारा प्राकृतिक रूप से दवाई का निर्माण करके, आविष्कार करके, उन्होंने 2.25 लाख कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ जीवन प्रदान किया। और उसी के लिए उनका उस कार्य हेतु उनको वहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। इसे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के बारे में जानकारी लेते हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, तो आज मैं महामंडलेश्वर जी से इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। महामंडलेश्वर जी, आपसे जानकारी लेना है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी का अर्थ होता है अंक शास्त्र। ज्योतिष का निर्माण, ज्योतिष का जब भी आविष्कार हुआ, हमारे तीर्थ पुरोहितों ने, ऋषियों ने जब इसको बनाया और अंकशास्त्र को बनाया, तो उसका केवल उद्देश्य एक ही था, मनुष्य का कल्याण, जीव को एक दिशा दिखाना। ज्योतिष का अर्थ होता है कि ज्योति के स्वरूप में ईश्वर। तो हम अपनी कुंडली से हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सी दिशा प्राप्त करनी चाहिए, वो बताने के लिए ज्योतिष को बनाया गया है। जिस ग्रहों की चाल को समझकर हम लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया है। अंक शास्त्र में भी, जहाँ पे ज्योतिष की ज्ञान नहीं था, अंक शास्त्र को भी भारत के बाहर विदेशों में बनाया गया। वहाँ पर अंक शास्त्र के आधार पे भी किसी के मोबाइल नंबर से, किसी के व्हीकल नंबर से, किसी के हाउस नंबर से, किसी के डेट ऑफ बर्थ से, किसी के डेस्टिनी नंबर से उसकी लाइफ को बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, और कुछ नंबर को चेंज करके जीवन को बदला भी जा सकता है। ज्योतिष को बनाया गया था मनुष्य के जीव के कल्याण के लिए, जीव को दिशा दिखाने के लिए। और हमारे देश में, विदेश में लाखों, आज के दिन में ज्योतिष को व्यापार बना दिया गया। अंग शास्त्र को व्यापार बनाकर लोगों को डरा कर, धमका कर, तुम्हारा ये ग्रह खराब है, 51 लाख जाप करवा लो, तुम्हारा खर्चा बाबा कितना होगा, 1 करोड़ होगा या 1 लाख होगा। तो पहले ही मनुष्य परेशान होकर आपके पास बड़ी सांत्वना से आया था कि बाबा के पास चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास चल रहे हैं, कुछ ना कुछ दिशा दिखाकर मेरा कल्याण करेंगे। लेकिन वो आपके पास जब पहुंचा तो आपने उसको 1 लाख रुपए के बोझ से और दबा दिया। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई भी
व्यक्ति आपके पास अपने जीवन को समझने के लिए, अंक शास्त्र में कोई भी व्यक्ति आपको अपने जीवन में समस्याओं को या जीवन को, जन्म को समझने के लिए आता है, तो आपको उससे निःशुल्क उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे कोई डिमांड नहीं करना चाहिए। आज के दिन में तमाम चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब के, अंक शास्त्र के, तमाम कंपनियों ने इसको व्यापार बना लिया है, जहाँ पर क्षण भर में आपके जीवन को वो नीचे से ऊपर तक बता देते हैं और ये दावा करते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में ऐसा है नहीं। एक कुंडली को समझने में कम से कम 12 से 14 घंटा लगता है और किसी व्यक्ति के जीवन को आप क्षण भर में बता देते हो। तो कहीं ना कहीं इस ज्योतिष को, मैं जो भी लोग मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं वो यही जाने कि जो भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर आपसे पहले फीस डिमांड करे, आप ये समझ जाइए कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, कहीं ना कहीं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ बैठा हुआ है। सच्चा एस्ट्रोलॉजर वही है जो आपसे कोई भी फीस की डिमांड ना करे, आपको केवल निःशुल्क सेवा करे। हाँ, आपको अगर कोई मन करता है कि कुछ दक्षिणा दे दें, आप दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन ज्योतिष जो आपको बता रहा है उसके द्वारा आपसे दक्षिणा की मांग या कोई भी फीस की डिमांड नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। अभी मैं महामंडलेश्वर जी से ज्योतिष के बारे में जानकारी ले रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे बुक दिखाई दे रहे हैं महाराज जी के पीछे, तो जानना चाहेंगे कि ये बुक कैसा है और किस चीज़ के लिए अच्छा है। ये बुक हमारी अध्यात्म पर वैज्ञानिक दृष्टि, इस बुक में इसको लिखने वाले डॉक्टर प्रभुनाथ पांडे जी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत ही उच्च कोटि के लेखाकार। इन्होंने कई किताबें पूर्व में भी हमारे बाबा के ऊपर लिखी है, हमारी परंपरा, हमारी सोच के बारे में लिखी है, हमारे भगवान स्वरूप संत अलगराम सरकार बाबा के बारे में लिखी है, जिसमें कि हम और पांडे जी और हमारे बाबा, हमारा आश्रम यही इस बुक से संदेश देना चाह रहा है कि जो देश में चल रहा है, जो धर्म को व्यापार बना के जो बेचा जा रहा है, वो धर्म नहीं है। हमारे इस किताब से आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि अध्यात्म है क्या, अध्यात्म को कहते क्या हैं, अध्यात्म के जीवन में ज़रूरत क्या है। और जीवन में अगर आपको धर्म समझना है तो अपने मनुष्य धर्म को समझना चाहिए। आपका मानवता का धर्म परम धर्म होता है। अगर आप किसी मनुष्य का सम्मान नहीं कर सकते, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, घर में आए हुए अतिथियों का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप किसी भी प्रकार का आपका धर्म, सारे धर्म आपके फेल हो जाएंगे। हमारे बाबा कहते हैं कि हे गंगा माँ, यहाँ पर करोड़ों लोग आकर डुबकी लगा रहे हैं गंगा में, अपने पाप को धो रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा कहते हैं कि हे गंगा माँ, हे भगवती, हे बाबा, हे सरकार बाबा, हम पर ऐसी कृपा बनाओ कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ही ना करें, कोई गलत कर्म ऐसा करें ही ना कि हमको गंगा माँ में जाके पाप अपना धोना पड़े। गंगा जैसी पवित्रदायिनी, परम मोक्षदायिनी गंगा माँ में हम अपना पाप जाके धो रहे हैं, इससे बड़ी कष्टप्रद बात हमारे लिए तो नहीं हो सकती। हम लोग गंगा स्नान को, गंगा दर्शन को ही गंगा स्नान मानते हैं। इस किताब में आपको आत्मा के बारे में, शक्तियों के बारे में, अघोर परंपरा के बारे में, आखिर अघोर है क्या, अवघड़ परंपरा क्या है, बाबा के बारे में सारी जानकारियाँ इस किताब में मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास किताब वैज्ञानिक धरातल पर आध्यात्मिक टहनियाँ, मतलब साइंटिफिक रूप से भी अध्यात्म को कितनी ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस आखिर जीवन में किस प्रकार से असर करती हैं, उसकी जानकारी इसमें पूर्ण रूप से, बहुत ही बृहत स्वरूप में डॉक्टर प्रभुनाथ पांडे जी ने इसमें अपना योगदान दिया है, बड़े सरकार अवधूत भगवान राम जी के द्वारा। इसके द्वारा हम लोग यही बताना चाहते हैं कि आपका अघोर वचन, अघोर कहता क्या है, आखिर आपको जीवन जीना कैसे है, हम लोग इसमें उसकी पूरी डिटेल आपको इस बुक्स में मिलेगी। हमारा कैंप कुंभ मेला परिसर में पुल नंबर 15 ओल्ड जीटी मार्ग, तुलसी चौराहे से जब आप हरिश्चंद्र मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, तुलसी मार्ग माता की रसोई से बाएं लेकर आप जब हमारे कैंप पे आ सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी को। अभी महामंडलेश्वर जी ने जितना भी बात बताई है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात बताई है। तो अगर किसी को इसके बारे में जानना है या पढ़ना है तो आप महाराज जी के बताए पता पे आ जाएं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। धन्यवाद।